दोस्तों, आपको यह सुनकर झटका लगेगा। एक ऐसा ज्वालामुखी जो 12,000 साल से सो रहा था, अचानक जागा और उसका धुआं, राख, गैस भारत तक पहुंच गई। हाँ, आपने सही सुना। इथोपिया के हेली गुब्बी वोल्केनो के फटने के बाद उसकी राख सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। 23 नवंबर 2025 अफ्रीका के देश इथोपिया में हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट पड़ा। यह ज्वालामुखी इतना शांत था कि वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था कि यह फिर फटेगा। लेकिन अचानक एक विशाल धमाका हुआ और राख का गुब्बारा 45,000 फीट तक आसमान में पहुंच गया, यानी कि कमर्शियल एयरप्लेन से भी ऊपर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिखा कि ज्वालामुखी की सल्फर डाइऑक्साइड की बादल जैसी परत हवा के साथ 3700 किलोमीटर तक यात्रा करते हुए इथोपिया, अरब सागर, ओमान, यमन, पाकिस्तान और फिर भारत के आसमान में पहुंच गई। रात 11 बजे के बाद राख गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के आसमान में पहुंच गई। लोग डर गए, क्या हवा जहरीली हो जाएगी या क्या सांस लेने में दिक्कत होगी। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया। ये राख जमीन पर नहीं गिर रही थी, बल्कि 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। इसलिए ना मौसम में बदलाव हुआ, ना AQI में गिरावट। लेकिन खतरा था हवाई जहाज़ों के लिए। राख के कण बेहद छोटे और तेज होते हैं। ये एयरक्राफ्ट इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए एयर इंडिया ने 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। इंडिगो, आकाशा एयर, KLM की उड़ानों पर भी असर पड़ा। DGCA ने पायलटों को एनकाउंटर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। ये पूरा वोल्केनो प्लूम भारत पहुंचा, असर किया और अगले ही दिन भारत को पूरी तरह पार करके चीन की ओर निकल गया। यानी भारत के आसमान सिर्फ कुछ घंटों के लिए राख के रास्ते बने। वहीं इथोपिया में हालात गंभीर हैं। लोगों को खांसी, सांस लेने में दिक्कत और जानवर घास और पानी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि सब राख से ढका हुआ है। मेडिकल टीमें लगातार गांव-गांव भेजी जा रही हैं। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है, धरती सिर्फ मनुष्यों की नहीं, धरती एक जीवित प्रणाली है। कभी भी कुछ भी बदल सकता है और हवा भी हजारों किलोमीटर दूर की तबाही को हम तक ला सकती है। अगर आप भी ऐसी दुनिया की हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।